लाज रखी थी नरसी की, नानी का भात था भर डाला। खेती उपजाई धन्ना की, कर्मा का खींचड़ खाए थे है। और मुझ में ऐसे भाव नहीं जिस वशीभूत तुम आए थे। मैं रोज बोलती हूँ, मैं कर्मा नहीं हूँ, मैं मीरा नहीं हूँ, मैं नरसी नहीं हूँ, मैं प्रेमी हूँ। तुमसे प्यार करते हैं बाबा और अपनी झोपड़ी में बुलाना चाहते हैं। तो जो बुलाएं शांति से सुनना और शांति से गाना। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। ये पता है जमाने को बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। बाबा आ जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। सच्चा दरबार है, सच्ची हाजिरी लगाना, झूठ का कोई काम नहीं है। सच्चे पर्चे होते हैं मेरे बाबा के दरबार। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। ये पता है जमाने को बाबा आ जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। बाबा आ जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। अब बताओ कौन बुलाएगा, कौन बुलाएगा? जो बुलाएगा वही हाथ उठाना और वही गाना। आ जाओ कन्हैया, आ जाओ, आ जाओ कन्हैया आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ कन्हैया आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ कन्हैया आ जाओ। जरा मीठी मीठी ताली बजा के बुलाना, जरा दोनों हाथ खोल के। प्रेमी के भाव बता रही हूँ और मैं अब बताऊंगी आपको भजन क्या होता है, भाव क्या होता है। आपकी तालियां लगती रहे मीठी मीठी। 56 भोग लगे तेरे, एक दिन खा लेना शाम रूखा सूखा। 56 भोग लगे तेरे, एक दिन खा लेना शाम रूखा सूखा। घर ना हो जो कुछ भी मेरे, एक दिन रह लेना तू मेरे संग भूखा। घर ना हो जो कुछ भी मेरे, एक दिन रह लेना तू मेरे संग भूखा।
होता है? लोग कहते हैं भाव का कीर्तन, भाव के भजन। असल में भाव क्या है मालूम है? भाव क्या होता है मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनना। मेरी बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक एक शब्द सुनना। आज आपको भाव का मीनिंग बता दूंगी मैं। मीनिंग क्या होता है भाव। महाभारत का युद्ध चल रहा था, एक समय आ गया, कौरव हार रहे थे, पांडव जीत रहे थे। दुर्योधन के मन में कपट आ गया, पाप आ गया। सोचा ये पांडव नहीं जीत रहे, ये सुदर्शन चक्र जीत रहा है। समझने लगा अगर कन्हैया को अपनी तरफ मिला ले तो युद्ध में विजयी हो सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। और गया ठाकुर जी के पास। अरे कन्हैया, ए मुरली वाले, अरे किसी दिन हमारे भवन में भी आओ, हमारे घर भी आओ, सेवा का मौका दो। और बुला के लाए, 56 भोग के थाल सजा दिए सेवा में। जानते हो ठाकुर जी ने मुंह भी नहीं करा, उसके थाल की तरफ, उसके घर की तरफ मुंह भी नहीं करा, और सीधे चले, आगे निकल गए, पहुंच गए विदुर के घर। जय हो। विदुरानी ने देखा, अरे मेरे ऐसे कर्म, 3 लोक का स्वामी मेरी झोपड़ी में। विदुरानी के कुछ समझ में नहीं आया, भाव भी भोर हो गई, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रही। अरे भगवान मेरी झोपड़ी में आ गए। हाँ? कुछ बोल नहीं रही, समझ नहीं रही, सोची बोलनी हूं, कुछ बोलूं, कुछ ऐसा निकल गया मुंह से, भगवान को अच्छा नहीं लगा, भगवान नाराज हो गए। बड़े भाव से गई, ठाकुर जी का हाथ पकड़ के लाई, आसन पे बिठाया। ध्यान से सुनना प्रेमियों, आसन पे बिठाया और इतनी भाव विभोर, इतनी पागल, केला छीलती, केला जमीन पे गिरा देती, छिलका भगवान के मुंह में दे देती। फिर केला छीलती, केला जमीन पे गिरा देती, छिलका भगवान के मुंह में दे देती। इतनी भाव विभोर। हाँ? ये होता है भाव। थोड़ी देर में विदुर जी आए। ए विदुरानी, अरे क्या कर रही है? भगवान को छिलके खिला रही है, तेरी बुद्धि खराब है। और विदुर जी पास में आके बैठे, एक केला छीला, छिलका जमीन पे गिरा दिया, केला भगवान के मुंह में दे दिया। जानते हैं भगवान क्या बोले? भगवान बोले, विदुर जी, अरे जो स्वाद छिलके में आ रहा था, केले में नहीं आ रहा है। आज भी इतने बड़े दरबार का भूखा नहीं है मेरा बाबा, आपके 56 भोग का भूखा नहीं है मेरा बाबा। अरे जो दुनिया को रोटी दे रहा है, उसको क्या 56 भोग दोगे आप? हैं? जो दुनिया को पाल रहा है, हम क्या दे सकते हैं उसको? लेकिन मेरा ठाकुर जी कहता है, अगर मुझे खुश करना चाहते हो, हाँ? सिर्फ 2 मीठे मीठे भजनों की भेंट चढ़ा दो, मैं राजी हो जाऊंगा। आज भी इंतजार करता है भगवान। अरे कोई यशोदा मैया की जैसे गा के बुलाए, मीरा की जैसे गा के बुलाए, मैं आने के लिए बैठा हूं। आज भी, कभी भी आप कीर्तन में कीर्तन करोगे, जहां जहां कीर्तन करोगे, जहां कीर्तन में बैठोगे, अपने बगल में ठाकुर जी को पाओगे। जहां जहां कीर्तन होता है, वहां वहां मेरे ठाकुर जी विराजमान होते हैं। जय। अब बताओ कितने लोग बुलाएंगे? रोज बोला करो, गोविंद मेरो गोविंद।